गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने के बाद 2B के बेसिस पे जो आईटीसी क्लेम करते हैं उसमें डिफरेंस है और आपके पास अगर डीआरसी 1C आ गया है तो इसका रिप्लाई किस तरीके से आप दे सकते हैं, इसमें क्या पॉइंट्स आपको देने हैं, वो आज इस सेशन में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रीजंस फॉर डिफरेंस जो है वो बताया गया है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके अंदर आपको अपना रिप्लाई जो है उस मिसमैच को लेकर के देना है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द सेड टैक्स पीरियड। यानी कि ये जो आपको डिटेल्स डालनी है वो ये डिटेल्स डालनी है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट करंट टैक्स पीरियड में लिया है, मान लो आप जुलाई 23 की रिटर्न भर रहे हैं जिसमें आपने 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रखा है। अब इस 1 लाख रुपए में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 20,000 रुपए का आईटीसी ऐसा है जिसके रिस्पेक्ट में इनवॉइसेस जो है वो तो जून 23 में बना, जून 23 के 2B में तो आया, लेकिन गुड्स आपका रिसीव हुआ था जुलाई महीने में। तो जब तक एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स हो नहीं सकता आप आईटीसी ले नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसा कोई मामला आपका बनता है कि बिलिंग तो पहले हो गई, 2B में पहले आया, गुड्स अगले महीने आया, तो ये जो 1 लाख में 20,000 का डिफरेंस आएगा क्योंकि जुलाई के 2B में ये नहीं दिखेगा, तो वो रीजन आप इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 1 में डाल सकते हैं कि गुड्स बाद में आया। दूसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इनएडवर्टेंटली और ड्यू टू मिस्टेक और ओमिशन। यही 20,000 रुपए का एक एग्जांपल लें तो यहां पर हो सकता है कि पिछले महीने आपका सारा कुछ परफेक्ट हो गया था, गुड्स भी आ गया था, इनवॉइसेस भी था, 2B में भी था, लेकिन गलती से आप जून में क्लेम नहीं कर पाए तो अब आप जुलाई में क्लेम करते हैं। तो इस तरीके के रीजंस अगर हैं आपके पास कि गलती हो गई थी पिछले टैक्स पीरियड में तो वो आप पॉइंट नंबर 2 में डालेंगे। इसके बाद तीसरा है आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आप अगर इंपोर्ट करते हैं गुड्स तो उसके ऊपर जो आप आईजीएसटी का पेमेंट करते हैं वो अंडर कस्टम्स पे होता है, बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे। उसका डेटा 2B में नहीं आता है, या फिर आप इनवर्ड सप्लाई लेते हैं किसी एससीजेड यूनिट से तो वो डेटा भी आपको नहीं रिफ्लेक्ट करेगा 2B में। तो ऐसे किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप डिस्क्लोजर और रिफ्लेक्शन और रिप्लाई जो है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद जो अगला है एक्सेस रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन प्रीवियस टैक्स पीरियड्स व्हिच इज बीइंग रिक्लेम्ड इन द करंट टैक्स पीरियड। हो सकता है जून के महीने में आपने ये 20,000 रुपए का जितने का डिफरेंस है इतना एक्सेस रिवर्स कर दिया था, यानी कि रिवर्सल जो होना था वो जो अमाउंट होना था उसमें से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा चले गए और अब आप उसे रिक्लेम कर रहे हो तो आप इसका डिफरेंस का रीजन जो है पॉइंट नंबर 5 में डालेंगे। इसके बाद जो अगले 3 हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कहता है रिक्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑन पेमेंट मेड टू सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एज पर रूल 37। मतलब ये कि आपने किसी बिल का पेमेंट नहीं किया उसकी वजह से आप आईटीसी रिवर्स करते हैं, क्योंकि रूल 37 आपको कहता है 16(2)(c) 16(2) के अंदर प्रोविजोस में दिया गया ये बात। और उसको बाद में जब आप रिक्लेम करते हैं तो रिक्लेम करने से पहले आपको 4A5 ऑल अदर आईटीसी में डालना है। तो उस वजह से अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो वो आप पॉइंट नंबर 6 में डाल के चलेंगे, यानी कि टेम्पररी रिवर्सल का जो रिक्लेम होता है उसकी वजह से डिफरेंस आएगा तो पॉइंट नंबर 6। इसी तरीके से जो 16(2)(c) रेड विथ सेक्शन 41 रेड विथ रूल 37A में जब रिवर्सल होता है, सर ये क्या होता है, इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जिस इनवॉइस का क्रेडिट आपने लिया अगर वो सप्लायर अपनी 3B में आपके इनवॉइसेस का पेमेंट नहीं करता है, यानी कि वो अपनी लाइबिलिटी पे नहीं करता है, तो आपको रिवर्सल करना होता है और फिर जब वो पे कर दे तो आप उसको रिक्लेम कर लें। अगर ऐसा कोई मामला बनता है तो वो आप पॉइंट नंबर 7 में डालेंगे एज पर रूल 37A में ये सारी बातें जो हैं ऑलरेडी इन्होंने लिख करके बताई हैं। ये जितने रूल्स और सेक्शंस की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है इनके पूरी कंप्लीट कवरेज
विथ ऑल एस्पेक्ट आपको हमारे जीएसटी एडवांस्ड फुल कोर्स में बता करके दी गई है, जिसमें आपको 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल कराई गई। इसमें आप चाहे रजिस्ट्रेशन की बात करें, इनवॉइस की बात करें, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, उसके साथ साथ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कब जीएसटी भरने की लाइबिलिटी आएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, असेसमेंट ऑडिट, एडवांस रूलिंग, इंस्पेक्शन, अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई, आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं, कौन से प्रोविजंस, इसके साथ साथ ई वे बिल रूल्स, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आरसीएम, जीएसटी ऑन रियल एस्टेट, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, टीडीएस एंड टीसीएस, ये सारा टॉपिक आपको इसके अंदर कवर्ड मिलेगा। लगभग 1 साल की वैलिडिटी आपको दी जाएगी इन पूरे 150 घंटे की क्लासेस से ज्यादा को व्यू करने के लिए विद अनलिमिटेड व्यूज, कोई लिमिट नहीं होगी व्यूज के ऊपर। 1 साल तक आपको देखना है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। करेंटली आपको दिया जा रहा है 10% का डिस्काउंटेड ऑफर में ये पूरा का पूरा पैकेज। तो आप आज ही इस कोर्स के लिए एनरोलमेंट करा सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म ये डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और यहां से भी डायरेक्टली एनरोलमेंट करा पाएंगे। जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी होगा। 3B फाइल्ड जो है वो इनकरेक्ट डिटेल्स के साथ चली गई है, और ये आपका अगले महीने की टैक्स पीरियड में आप इसको करेक्शन में डालें। तो यहां पर पॉइंट नंबर 8 जो है आपके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन लेकर के आता है कि अगर कोई गलती से कुछ गलती हो गई है तो उस गलती से हुई गलती को ठीक करने के लिए आपको पॉइंट नंबर 8 डालना है। अगर आपका कहीं नहीं मामला फिट बैठ रहा तो आप अपना रीजन बना सकते हैं, एनी अदर रीजन करके यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं। तो DRC1C जब आएगा तो इतने सारे विकल्प आपके पास खुले हैं, इसका जवाब आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। Thank you and have a nice day.